देखो, सबसे पहली बात, समय जब खराब होता है, जिसे आप कह रहे हैं कि विपद, जीवन में अभी विपद बहुत ज़्यादा है, ये बोल रहा हूँ। एक चीज़ याद रखो, हर विपद एक संपद का हर विपद एक संपद का अपॉर्चुनिटी होता है। हर समस्या एक समाधान को जन्म देता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। देखिएगा, कोई भी तरह का प्रयोग, कोई भी तरह का समाधान, कोई भी तरह का सफलता एक विपद से ही निकल के आती है। मेहनती वही होता है जिसके सामने कष्ट भी होता है। संघर्ष करने वाला ही मेहनत कर सकता है। सोने का चम्मच लेने वाला संघर्ष नहीं कर सकता है। सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला, मतलब आप समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेहनती नहीं होता है, वो भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। अब आप बोल रहे हो कि आपका समय खराब जा रहा है, सोने की साढ़े साथी या ढैया लग गया है, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोला है, वो सही बोला है। अपने कैलकुलेशन के हिसाब से वो जो बोला है वो सही बात बोला है। लेकिन इतना रखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ढैया, साढ़े साथी, या जिसे आप इस कलयुग में भौतिक रूप से आप बोलते हो कि ये विपद है, लेकिन हकीकत वास्तव ये है कि ये एक संपद है। लेकिन वहाँ आपकी दृष्टि पहुँच ही नहीं पा रही है। अब आप बोलोगे कैसे पहुँचे, मुझे तो सिर्फ समस्याएं, मुसीबत, तकलीफ यही दिख रही हैं। हाँ, यही दिखेंगी, यही होगा, माया यही है। देखिए, जो हमारा दिमाग है ना, ये चाकू की तरह होता है, चाकू की तरह धारदार। ये जहाँ भी गिरता है उसका दो भाग करता है। एक को आप बोल सकते हो सकारात्मक पॉजिटिविटी, और एक होता है नकारात्मक निगेटिविटी। आप बोलोगे कि हाँ, मुझे सकारात्मक दिखाई नहीं देती है। नहीं, नहीं दिखाई देगी। पॉजिटिविटी पाने के लिए मन पे नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। मन जो होता है ना, हमारा विचलित होता है, क्योंकि आपका मन क्या है, आप पहले ये समझो। आपका मन जो है ना, वो आपके द्वारा देखी गई, अनुभव की गई, सुनी गई, स्पर्श की गई, इन सारे अनुभूतियों का, फीलिंग्स का एक मेमोरी है। अब आप बोलते हो कि चांद है, क्यों बोलते हो ना, चांद दिखता है। आपने मंगल कभी देखा है? नहीं देखा है, लेकिन आप मानते हो कि है। क्यों? क्योंकि आपने सुना है। आप तो गए नहीं हो, ना आपके घर वाले कभी कोई गए हैं, लेकिन आप मानते हो कि मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, शनि है। अगर ये सब है, इन्हें आप मानते हो, तो इसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आपने कहीं से सुना है और आपने उसे स्वीकार कर लिया है। इसी तरह जिस चीज़ को आपने अभी सुना नहीं है, जिस चीज़ को आपने अभी देखा नहीं है, जिस चीज़ का अनुभव आपने नहीं किया है, वहाँ तक आपका मन पहुँच भी नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। आपकी जो ये विपद है, आपकी जो अभी ये समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में, ये एक समाधान, एक संपद का भी उत्पत्ति करता है। अब देखो, कोई बीमार हुआ, आप बोले ना बीमार हुए थे, आप बीमार हुए, डॉक्टर वगैरह दिखाए, टेस्ट वेस्ट हुआ, ये हुआ, ये इलाज। इसका दो पक्ष निकल के आता है। एक पक्ष निकल के आता है कि आपका खर्चा हुआ, आप परेशान हुए, तकलीफ हुई, बॉडी में पेन हुआ। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जिसे आपने स्वीकार नहीं किया है। कौन सा पक्ष? आपको बीमारी क्यों हुई। देखिए, जीवन को बीमारी से मुक्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। जीवन को ऐसे जीना चाहिए जिससे हम बीमार ही न हो। अगर आप बीमार ही नहीं होंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको दवाई नहीं खाना है, आपको खर्च नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बुरे वक्त पे खर्च नहीं होंगे, होंगे तब भी होंगे, लेकिन शायद कहीं और होंगे। जो उस वक्त तो खर्च जरूर होंगे, लेकिन जब समय बदलेगी, जब परिस्थितियाँ बदलेंगी, तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा, है ना। अब शनि महाराज आप कह रहे हैं कि आपको साढ़े साथी दिए, तकलीफ हुआ, ये हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, आपको हुई। अच्छी बात इसलिए बोला क्योंकि आपको ये भी पता चल गया कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, नहीं करना, पता चला ना।
आपने उस पर काम किया कि नहीं किया अलग बात है। अगर आप उस पर काम करते हो तो आप वापस उस परिस्थिति के सामने नहीं खड़े हो पाओगे। लेकिन अगर आपने उस पर काम नहीं किया, देखिए तकलीफ हुई, आप उसका मातम मना रहे हैं, आप चाहो तो शोक सारा जीवन में मना सकते हो। कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तकलीफ हुई, उसका शोक मना रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप या किसी कारणवश कोई अपने दूर हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, उन्हें वो शोकाहित, वो शोक में चले जाते हैं। होते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका शोक में जाना कहीं से सही है और कहीं से अच्छा या गलत सही, ये नहीं बोल रहा हूँ। शोक तो होगा ही, अपने जब जाते हैं तो दुख तकलीफ तो होता ही है। लेकिन क्या सारा जीवन उस शोक के लिए है? क्योंकि जिस दिन आप जन्म लेते हैं उसी दिन आपकी मृत्यु भी फिक्स होती है। इस जीवन में परमानेंट क्या है? कुछ भी इस जीवन में परमानेंट नहीं है। कुछ है क्या? पानी का बोतल, पेड़ पौधे, फल, खाना, कोई प्रयोग, कोई वस्तु, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हम भी परमानेंट नहीं है, शरीर भी परमानेंट नहीं है, इसका मृत्यु फिक्स है। एक दिन इस बॉडी को जाना है। परमानेंट क्या है? इस जीवन में जो परमानेंट है वो ये प्रकृति है। ये प्रकृति जो है ये परमानेंट है। ये पानी, ये धूप, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये आकाश, ये मिट्टी, ये परमानेंट है ना, जिसका शोषण अभी हम कर रहे हैं। जंगल काट दो, पानी का रुख मोड़ दो, कर रहे हैं ना, पानी को गंदा करो, मिट्टी को खराब करो, यूरिया फॉस्फेट ये सब केमिकल्स वगैरह दे के आज हम मिट्टी भी खराब कर रहे हैं, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग अभी सदगुरु सेव सॉइल का प्रोग्राम चला रहे हैं, कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जंगल बचाओ के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृति बचाओ अभियान कर रहे हैं, बहुत कुछ अलग अलग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका शोषण हो रहा है और ये परमानेंट है। ये जिस दिन हिलेंगे उस दिन पृथ्वी हिल जाएगी। होता है ना। हाँ, तो आप इतना रखो कि इस जीवन में ये जो विपद है, जिसे आप विपद कह रहे हो, ये भी परमानेंट नहीं है। संपत को आना ही है, विपद से ही संपद आएगी ना। तो इस विपद का शोक आप मत मनाइए। इस विपद से क्या संपद निकल के आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दिमाग दोनों तरफ जाएगा, चाकू की तरह गिरेगा, एक पक्ष को दो भाग करेगा, ए और बी। ए हुआ पॉजिटिविटी, बी हुआ निगेटिविटी। ए में आप जी रहे हो तो आपको दुख तकलीफ ज़्यादा हो रहा है। अगर आप बी में जियोगे या बी की तरफ काम करना शुरू कर दोगे तो ए गायब हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परिस्थितियाँ कल बदल जाएंगी, परसों बदल जाएंगी, ये नहीं, लेकिन आपका अनुभव बढ़ते जाएगा, आप उस चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। और जब परिस्थिति बदलेगी, किसी का समय अच्छा जा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, प्रकृति का शोषण कर रहा है, जब बुरा समय जाएगा यहीं से उसको पीड़ा होगी। जो खाए हैं सब रोग बनेगा ना, बनता है ना, आपका बना ना। अब आप क्यों नहीं पी रहे हो सर? समझ रहे हो क्या बोला? तो यही एक बात है। तो आपको इस विपद को विपद नहीं समझ के संपत समझना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। हो सकता है कि ये संपत अभी आपको फील कम कराए, समय खराब जा रहा है, लेकिन परिस्थिति जब बदलेगी, समय जब बदलेगा, तो ये संपद आपके लिए हीरा बन के निकलेगा, गोल्ड, डायमंड। जैसे आप काम करोगे वैसा निकलेगा। बहुत मेहनत करोगे, बहुत समझोगे, बहुत कुछ समझ पाओगे, अगर सीख पाओगे, डायमंड बनेगा। सिल्वर तो बनना ही है, कुछ ना कुछ तो आपको देकर जाएगा। तो आप किसी भी परिस्थिति को बुरा मत समझिए। देखिए कुंडली में भी जो लोग बोलते हैं कि ये बुरा है, वो बुरा कुछ नहीं होता है। हाँ, आज के इस भौतिक युग में कुछ चीज़ें बुरी दिखती हैं, बुरी होती नहीं है। हर चीज़ का दो पक्ष है। जैसे मैंने दिमाग का कहा, दिमाग चाकू है, दो पक्ष निकालता ही है। इस तरह कुंडली में भी अगर कुछ दुर्योग है तो उसका योग भी है। बस योग आपको चाहिए नहीं या आप उसको समझ नहीं पा रहे, तब दुर्योग आपके ऊपर भारी है।
अगर आप कोई योग को आप अपना लेते हो, जो योग है उसे अपना लेते हो, तो दुर्योग आपसे दूर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को सोचिए, इसे ऐसा मत सोचिए कि ये देखिए पल है, गुजर जाएगा। जैसे मैंने कहा परमानेंट कुछ नहीं है जीवन में, प्रकृति को छोड़ के कुछ परमानेंट नहीं, प्रकृति अमर है, इसलिए प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति को का शोषण न करें, उसका अगर भोग भी करते हैं, जैसे फल को खाते हैं, अन्न को खाते हैं, तो उसका आदर और सम्मान के साथ, समझ रहे हैं, अन्न का अपमान नहीं करना है, बुरे चीज़ों में प्रकृति का शोषण नहीं करना है, बुरे चीज़ के लिए, समझ रहे हैं। चलिए।